महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के पहले एमवीए में लगातार खटपट जारी है। अरसे से सीएम फेस बनने का सपना देख रहे उद्धव ठाकरे को जब कांग्रेस और शरद पवार का साथ नहीं मिला तो एक बार फिर उन्होंने अपने आप को सीएम फेस घोषित कर दिया। असल में इसके पहले कांग्रेस ने 85 सीटों के समझौते को तोड़ते हुए 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया और यह माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाकर 100 के पार ले जाएगी। मतलब कि बिग ब्रदर की भूमिका कांग्रेस अपने पास रखेगी। संकेत साफ है। इसके बाद एमवीए के अंदर खाने हंगामा मच गया और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की राह पर चलते हुए उद्धव ठाकरे भी कुछ ऐसा ही करने का इरादा रखते हैं। इस बात के संकेत साफ हैं कि दर्जनों सीटों पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे आमने सामने मैदान में नजर आएंगे। इसके बाद संजय राउत ने कांग्रेस के खिलाफ एक तरह से मोर्चा ही खोल दिया। उन्होंने कहा कि हमारा चेहरा उद्धव ठाकरे हैं, हमने स्टैंड ले लिया, बस कांग्रेस को दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती है, हमें नहीं लेनी पड़ती। कल हमारी अखिलेश यादव से बात हुई, सुप्रिया सुले से बात हुई, हमें शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेंच पर संजय राउत ने कहा कि 3 बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और अंत तक 2 या 3 सीटों पर चर्चा होगी, चाहे वो महाविकास अघाड़ी में हो या फिर महायुति में हो। इससे पहले राउत ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता जानती है उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो आप कैसे किसी को रोक सकते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस के पास कोई चेहरा है तो उसे तुरंत जाहिर करना चाहिए, उस पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाईकमान दिल्ली में है तो विधायक का चयन भी वहीं से होता है। ऐसे में अगर हाईकमान की तरफ से सीएम फेस के लिए कोई नाम दिया तो बताइए, उसे सामने के फ्रंट पेज पर छापा जाएगा। इसके अलावा नाना पटोले ने सीएम फेस वाले पोस्टर पर शिवसेना यूबीटी के सांसद ने तंज कसा। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, लोग आनंद लेते हैं तो उन्हें आनंद लेने दो। मतलब कि सीएम फेस का मसला एमवीए में एक बार फिर गर्म हो गया है और अगर इस मामले को सुलझाया नहीं गया तो फिर चुनावी मैदान में एक होकर भी तीनों पार्टियां अनेक दिखाई देंगी और जाहिर है इसका फायदा बीजेपी के गठबंधन को साफ तौर पर मिलेगा। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत के जो हालात बने हुए हैं उससे तो यही लगता है कि पूरे चुनाव तक एमवीए की पार्टियां आपस में एक दूसरे की टांग ऐसे ही खींचती रहेंगी। संजय राउत ने इसके अलावा लड़की बहन योजना को लेकर महायुति सरकार को घेरते हुए कहा कि महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि ओवरड्राफ्ट पर स्टेट चल रहा है और सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है, तो इन योजनाओं के लिए पैसे कहां से आएंगे। सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि कल 4 जवान शहीद हो गए, हमारे गृह मंत्री सिर्फ बयानबाजी करते हैं, वे अपना कर्तव्य नहीं निभाते, तोड़ो फोड़ो चुनाव लड़ो, उनकी यही भूमिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।